रामदास स्वामी जब क्षेत्र में आए तो उन्होंने शिवाजी महाराज को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा है? मराठी में लिखा, महाराज आम्ही बरेच दिवस झालेले आहे आपल्या शिवारामध्ये येऊन राहतोय, परंतु आपण साधी आमची विचारपूस सुद्धा केली नाही। मराठी में, आपको हिंदी में बताता हूं। रामदास ने हिंदी में, जो मराठी में कहा, हिंदी में शिवाजी महाराज को कहा, महाराज हम आपके क्षेत्र में आकर बहुत दिन हो गए हैं, निवास कर रहे हैं, मगर आपने हमको पूछा ही नहीं। रामदास स्वयं अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं, और ब्राह्मणों ने इतिहास में लिखा गुरु थे। अब ये खुद कह रहा है कि पूछा ही नहीं, खुद कह रहा है पूछा ही नहीं, ब्राह्मणों ने इतिहास में लिखा गुरु थे। अब वो खुद कह रहा है पूछा ही नहीं, और तुम कह रहे हो गुरु थे। इससे सिद्ध होता है रामदास शिवाजी महाराज के गुरु नहीं थे। अब सवाल खड़ा होता है, जब वो गुरु नहीं थे तो ब्राह्मणों ने गुरु थे ऐसा प्रचार क्यों किया? पहला मुद्दा, पहला सिद्धांत, ब्राह्मणों का पहला सिद्धांत है, कोई भी शूद्र ब्राह्मणों के मदद के बगैर कभी भी महान नहीं बन सकता। यदि शूद्र महान बना है तो तभी बन सकता है जब उसका गुरु ब्राह्मण होगा। यदि गुरु ब्राह्मण नहीं होगा तो कोई भी शूद्र महान नहीं बन सकता। इसके लिए बताया कि यदि शिवाजी महाराज महान बना तो बनने का कारण था कि उसका गुरु ब्राह्मण था, इसलिए महान बना। शिवाजी महाराज की जो तलवार थी, वो तलवार, ब्राह्मणों ने लिखा, वो तलवार तुलजा भवानी के द्वारा दी गई थी, जबकि इतिहास लिखा है, दस्तावेज है, वो पोर्तुगीज से शिवाजी महाराज ने बनवा कर लाई थी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी एविडेंस है, मगर ब्राह्मणों ने लिखा वो तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज को दी थी। ऐसा करने के पीछे, कहने के पीछे, लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था ब्राह्मणों का? क्योंकि ये तलवार तलवार नहीं थी, ये दैवीय तलवार थी, ये डिवाइन सोर्ड थी, और जो डिवाइन सोर्ड होती है वो शिवाजी महाराज के हाथ में आने के बाद शिवाजी महाराज उसको नहीं चलाते थे, वो अपने से ही चलती थी, अपने से ही चलती थी, शिवाजी महाराज नहीं चलाते थे। और इसकी वजह से शिवाजी महाराज जीतते थे। शिवाजी महाराज महान थे इसलिए नहीं जीतते थे, वो तलवार भवानी की थी, और तलवार अपने से चलती थी, और तलवार अपने से चलती थी इसलिए शिवाजी महाराज जीतते थे, और इसलिए जीतते थे कि वो भवानी की थी। शिवाजी महान नहीं थे, वो तलवार महान थे। समझ लो, ये जो बहुत सारी बातें हैं, ब्राह्मणों का जो शातिर दिमाग है, उस शातिर दिमाग को समझने के लिए उसके दिमाग में घुसने की जरूरत होती है। बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह ब्राह्मणों के दिमाग के बारे में कहा, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। अंग्रेजी का शब्द है ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। ये समझने के लिए उदाहरण देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आपने पत्ता गोभी देखा होगा, पत्ता गोभी का एक लेयर निकालो तो उसके नीचे एक लेयर होता है, फिर निकालो उसके लेयर और नीचे होता है, फिर निकालो और एक लेयर होता है, फिर निकालो एक लेयर होता है। पत्ता गोभी में लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर होता है। प्याज खोलो, प्याज को काटो, एक लेयर निकालो दूसरा लेयर होता है, दूसरा लेयर निकालो तीसरा लेयर होता है, तीसरा लेयर निकालो चौथा लेयर होता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने ब्राह्मण के दिमाग के बारे में कहा, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। ब्राह्मण के दिमाग में एक दिमाग नहीं होता है, एक ही दिमाग में कोई कोई दिमाग कोई कोई लेयर पर काम करते रहते हैं। किसी लेयर पर कुछ और सोच रहा है, किसी लेयर पर कुछ और सोच रहा है, किसी लेयर पर कुछ और ही सोच रहा है। हम एक ही लेयर को जानते हैं और हम एक लेयर के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक वो दूसरे तीसरे चौथे लेयर में 4 किस्म का एक बार सोचता रहेगा। हमें केवल एक लेयर की बात पता चलेगी तो हम एक लेयर की योजना काउंटर करने की प्लान बनाएंगे, मगर 3-4 योजना जो उसने बनाई है उसका काउंटर प्लान हमारे पास नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे।
ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। तो उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, और एक उदाहरण देता, बहुत सारी बातें हैं, इससे बहुत लंबा समय चला जाएगा, एक दो उदाहरण बताकर और आपको बताता हूं। ब्राह्मण लोग कहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, ऐसा वो कहते प्रचार में। मेरा कहना है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में जब वो कार्य कर रहे थे, तो जिसे आज के तारीख का हिंदू धर्म कहा जाता है, वो हिंदू धर्म उस समय प्रचलन में ही नहीं था। इतिहास की बात उस समय के आधार पर विश्लेषण करना जरूरी है। आज के आधार पर 17वीं शताब्दी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। आज के तारीख में प्रचलित जो हिंदू धर्म है, उस तरह का कोई धर्म ही नहीं था। सबूत आप बोलेंगे क्या सबूत है? दे लो सबूत लो। मैं कोई बात बगैर सबूत के नहीं करता हूं। शिवाजी महाराज ने जब पुणे के ब्राह्मणों को राज्याभिषेक करने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं देखे। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का कोई धर्म ही वजूद में नहीं था। ब्राह्मणों ने कौन से धर्म ग्रंथ देखे? मनुस्मृति देखा, वेद देखा, पुराण देखा, और इसके अनुसार वो सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ थे वो वर्ण धर्म के ग्रंथ थे। और वर्ण के आधार पर पुणे के ब्राह्मणों ने निर्धारित किया कि शिवाजी महाराज का कौन सा धर्म है, ये निर्धारित नहीं किया। क्या निर्धारित किया पुणे के ब्राह्मणों ने? शिवाजी महाराज का वर्ण कौन सा है, ये ब्राह्मणों ने निर्धारित किया। और निर्धारित किया शिवाजी महाराज ब्राह्मण नहीं है, शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं है, शिवाजी महाराज वैश्य नहीं है, शिवाजी महाराज अछूत नहीं है, शिवाजी महाराज आदिवासी नहीं है, शिवाजी महाराज कौन है? शूद्र है। ब्राह्मणों ने निर्धारित किया, अपनी बात नहीं बता रहा हूं। और निर्धारित करने के बाद बताया शिवाजी महाराज को, आप वर्ण धर्म में शूद्र धर्म के हो, शूद्र हो, इसलिए आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये पुणे के ब्राह्मणों ने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये एविडेंस से सिद्ध करता है कि उस समय प्रचलित आज के तारीख का हिंदू धर्म अस्तित्व ही नहीं था। उस समय वर्ण धर्म था। वर्ण धर्म के अनुसार शिवाजी महाराज का वर्ण निर्धारित किया गया था और वो वर्ण ब्राह्मण के अनुसार शूद्र था। इससे सिद्ध होता है कि जब शिवाजी महाराज के समय में हिंदू नाम का प्रचलित धर्म वजूद में ही नहीं था, तो उस धर्म के रक्षण के लिए शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, जो धर्म वजूद में ही नहीं था। वो समझ आ रहा है? समझने वाली बात है। जो धर्म वजूद में ही नहीं था, उस धर्म की रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। दूसरी बात, यदि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी अफजल खान के साथ क्या कर रहे थे? है ना, सवाल है ना? अगर शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज के फौज में 37% मुसलमान थे। यदि शिवाजी महाराज के फौज में 37% मुसलमान थे और शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, देखो बहुत खास बात समझा रहा हूं, शिवाजी महाराज के फौज में 37% मुसलमान थे और शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, तो वो 37% मुसलमान क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। शिवाजी महाराज के साथ क्या वो नमाज पढ़ रहे थे क्या? ये बात किसी भी मुद्दों के आधार पर ये तर्कसंगत नहीं लगती है। यदि 37% मुसलमान शिवाजी महाराज के फौज में थे, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि वो किसी धार्मिक लड़ाई में शामिल नहीं थे। यदि धार्मिक लड़ाई में शिवाजी महाराज शामिल होते, तो व्यावहारिक सिद्धांत ये कहता है कि 37% मुसलमान ऐसे लड़ाई में किसी भी हालत में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए मुफ्ती साहब ने जो उदाहरण दिया, उसके अनुसार शिवाजी महाराज ने जो अपने फौजियों को आदेश दिया था जो मुस्लिम नहीं थे,
कुरान की रक्षा करने का, मस्जिदों की रक्षा करने का, उनकी इज्जत करने का वो जो आदेश और फरमान उन्होंने निकाला था, दस्तावेज है, ये सिद्ध करता है कि वो इस तरह के धार्मिक लड़ाई में शामिल नहीं थे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, यदि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे तो इसका मतलब ब्राह्मण ये कहना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज हिंदू थे, है? इसका मतलब ये हो कि अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे तो इसका मतलब ब्राह्मण कहना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज हिंदू थे। यदि हिंदू थे तो ब्राह्मणों ने हिंदू होने के हैसियत से उनका राज्याभिषेक क्यों नहीं किया? जब राज्याभिषेक का समय आया, राज्याभिषेक का वक्त आया, तब उन्होंने उनका वर्ण ढूंढ कर निकाला और वर्ण के आधार पर इनकार किया। इसका मतलब यह है, हिस्टोरिकल तथ्य ये सिद्ध करते हैं कि उस समय प्रचलित आज का हिंदू धर्म वजूद में ही नहीं था, जिसकी रक्षा करने के लिए ब्राह्मण शिवाजी महाराज को लड़ रहे थे, ऐसा प्रचार करने के लिए कहा जाता है। यदि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण अफजल खान के साथ में थे, अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे तो अफजल खान मरने के बाद कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी जो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण को हाथ में हथियार उठाना धर्म के शास्त्र के अनुसार विरोध में है, इसके बावजूद भी कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने हथियार उठाया, तलवार उठाई और शिवाजी महाराज पर हमला किया। यदि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ऐसे महान हिंदू राजा की हत्या करना क्यों चाहते थे? यदि कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी यानी ब्राह्मण हिंदू महान राजा की हत्या करना चाहते थे तो यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों को भी प्रचलित हिंदू धर्म के लिए कोई भी लेना देना नहीं था। दोनों तरफ से ये विश्लेषण सिद्ध किया जा सकता है। इस तरह से